यहाँ तक हमारे पास हो गया। इसमें कोई सवाल है भाई किसी का भी? इसमें हमने अभी दो नई चीज़ें देखी हैं, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है सेट इंटरवल कि भाई आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है कुछ सेकंड बाद, कुछ टाइम बाद, तो आप सेट इंटरवल यूज़ करते हो। और सेट टाइम आउट जब आपको एक बार कोई चीज़ उसको शो करवानी हो तो आप ये चीज़ शो करवाते हो। अक्सर इसके एग्जांपल अगर हम रियल टाइम में देखें तो हर वीक के अंदर जो राइडर होते हैं, जो राइडर एप्स होती हैं, वो एडमिन को उनके अकाउंट से इतना अमाउंट जाता है कि भाई आपने इतनी राइड्स ली, अब आपको इतने पैसे सबमिट करवाने हैं। तो हर संडे को उनको एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपने अब अभी तक अगर पेमेंट नहीं की तो पेमेंट कर दें वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए क्या आपने सेट इंटरवल सेट किया हुआ है, लेकिन टाइम दिया हुआ है आज के बाद अगले पूरे 7 दिन के बाद, मतलब आज अगर संडे है तो नेक्स्ट संडे तक। तो आप स्पेसिफिक सेट इंटरवल सिर्फ इसलिए यूज़ करते हो कि कोई ऐसा काम करना हो जो कुछ टाइम बाद चले, स्पेसिफिक टाइम के बाद चले। ऐसे ही है उसमें, ये यही है कि भाई आपका, अब उसमें आप आंसर दो या ना दो वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में मूव करवा देता है। तो उसमें भी यही है कि भाई सेट इंटरवल उन्होंने सेट किया हुआ है। अगर अब इस पे कंडीशन ये है कि यूज़र ने सेट कर दिया है, आंसर दे दिया है, तो अगले क्वेश्चन के लिए फिर से 5 मिनट का टाइम आएगा। ऐसा नहीं कि मैं पिछले एक मिनट में मैंने किया तो अगला मुझे 4 मिनट का मिलेगा, नहीं, अगला भी मुझे 5 मिनट का क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद वो चेंज करेगा। तो उस पर भी आप ये यूज़ कर सकते हो। सिर्फ फ़र्क क्या है दोनों में, सेट इंटरवल आपके पास बार बार चलता है, सेट टाइम आउट आपके पास एक बार चलता है। जैसे आपने यहाँ एग्जांपल भी देख ली, अगर हम इसकी जगह सेट टाइम आउट लगाएंगे तो अब ये एक बार पिक्चर सिर्फ चेंज होगी, बार बार पिक्चर चेंज नहीं होगी, एक बार चेंज हो गई बस। अब ये सेट टाइम आउट था, सिर्फ और सिर्फ एक बार चलना। और अब आप इसको बनाते कैसे हो, देखो बनाने के लिए पहले हम इसको कमेंट करते हैं। बनाने के लिए आप इसका एक कीवर्ड होता है सेट टाइम आउट, इसके अंदर आप अपना फंक्शन पास करते हो। फंक्शन के अंदर जो भी आपने लिखना हो वो आप लिखते हो, console.log रन वन टाइम। अब और उसके बाद इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आप कॉमा लगा के इसको टाइम बताते हो कितने टाइम बाद चलना चाहिए। तो आपने बोला 1000 टाइम, मतलब 1000 मिली सेकेंड के बाद चलना चाहिए, तो आपका एक बार ये चलेगा रन वन टाइम। क्योंकि एक बार क्यों चलेगा भैया, हमने क्या पास किया हुआ है, सेट टाइम आउट, जो सिर्फ इस टाइम को कंप्लीट होने के बाद, इसका ये मकसद है कि इस टाइम का मतलब उस चीज़ को जब स्टार्ट हुई थी उसके स्टार्ट होने के एक मिनट, एक सेकंड के बाद आपका ये शो कराएगा। अगर मैं इसी को सेट इंटरवल कर दूंगा तो अब ये क्या होगा, हर एक एक सेकंड के बाद ये इसको चलाता रहेगा। तो फर्क क्या है दोनों में, उसमें ये है कि सिर्फ एक बार चलेगा, तो ये बार बार चलेगा। बनाने का मकसद कि भाई कोई ऐसा काम जो आपको बार बार चलाना है आप सेट इंटरवल चलाओ, और कोई ऐसा काम जो सिर्फ यूज़र को एक बार दिखाना है सेट टाइम आउट। यूज़ कैसे करते हैं, आप उसका नाम लिखते हो, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अपना फंक्शन पास करते हो और उसके बाद अपना टाइम बताते हो, तो ये आपके पास इजीली उसका करके बन जाता है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। डेटा नहीं, इसके अंदर ना ये चलता रहता है। अब आप ये कर सकते हो कि चलाने के लिए ना आपने जैसे यहाँ पे काउंट बना दिया कि भाई ये सिर्फ ओनली 10 बार चलना चाहिए। अब वो हर बार इसको चलाएगा सही, लेकिन आपने बोला है अगर काउंट की वैल्यू 5 हो, 5 से छोटी हो तब चलाना, हाँ, नहीं तो फिर लेकिन वो हर एक सेकंड के बाद इसके पास आएगा, लेकिन कंडीशन उसको फॉल्स में मिलेगी, वो चलाएगा नहीं। लेकिन जो सेट इंटरवल होता है चलता है बार बार,
लेकिन आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, काउंट की वैल्यू फुल हो चुकी होगी, वो दिखाएगा ही नहीं। जैसे अगर आपने यहां पर बोला है हर एक एक सेकंड के बाद चलना, लेकिन अगर जो काउंट की वैल्यू है वो छोटी हो 3 से, और यहां जाकर आपने इसको काउंट अगर छोटा हो या बराबर हो 3 से तो इसको चलाना, नहीं तो नहीं चलाना। तो अब आपके पास, अच्छा नेक्स्ट बटन हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है? तो हमारे पास ये उस टाइम तक चलेगा। अब बार भी ये चल रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो नेक्स्ट नहीं चला रहा, लेकिन पीछे अगर आप कंसोल चेक करोगे तो वो चल रहा होगा। देखो फर्स्ट टाइम चला, रनिंग 3 4, अब ये पिक्चर खत्म हो गई, लेकिन पीछे वो चल रहा है, उसको को कंडीशन फॉल्स मिल रही है। अब देखो, अब ये क्या है, इस टाइम के बाद चल ले, पर हमें जब उसको चलाना ही नहीं है, वो सिंपल इसके अंदर आता है, कंडीशन चेक करता है, होता ही नहीं है तो बाहर निकल जाता है। अब इसको क्रैश होगा इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई चीज और है नहीं चलने की। ऐप को, हाँ वो तो करेगा बिल्कुल कि भाई हर एक एक सेकंड के बाद वो उस चीज को चला रहा है, वो तो बिल्कुल करेगा। फिर आप इसके लिए ना, आप यहाँ पर ये भी है, ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं दिया, फिर आप ये मार दोगे क्लियर इंटरवल कि भाई उसको खाली कर दो। अब देखते हैं इसको, और इसके अंदर हम कंसोल कर लेते हैं ताकि, जी जी चल रहा है अभी भी क्लियर इंटरवल। हाँ अच्छा, बीच में आपको इंटरवल पास करना होता, सही है, ये हम गलत करना। इसको आपने एक देखें वेरिएबल में सेट किया, var टाइम इक्वल टू, ठीक है भाई, आपने इसको एक वेरिएबल में सेट करा दिया, और उसके बाद आपने यहाँ बोलना है क्लियर इंटरवल, और इसमें आपने अपना टाइम पास कर दिया, 2 3 4, अब नहीं चलेगा, अब वो क्योंकि उसको क्लियर कर चुका है। तो आप सिंपल इसको रोकने के लिए आप ये यूज कर सकते हो क्लियर इंटरवल, कि भाई इसको क्लियर मार दे, ठीक है भाई। मोबाइल से बाहर निकल आए ना यार, ये बताएं मुझे इसको क्लियर करना है, मैं कैसे क्लियर करूंगा? या क्या मसला आ रहा था, मैं यहाँ पे हम क्या सेट करना चाह रहे थे, आप किसको सेट करना चाह रहे हो? या जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, बताइए, मैं यहाँ पे कुछ करना चाह रहा था, पत्नी यार ये ना अब चलता जा रहा है, हम पागल हो गए यार, ऐप की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ये देखें, अब इसको यहाँ पे रोकना है, बताएं मैं कैसे रोकूंगा यार? वो देखो, वो तो रुक ही नहीं, 5 6 7 काउंट की वैल्यू कैसे रोकूं इसको मैं?
अरे तो पूछें, बहुत महंगा है पेट्रोल सच्ची में यार, 300 का आज भरवाया, हालत वैसी खराब हो गई है, खत्म हो जाएगा पेट्रोल तो फिर क्या फायदा। इससे अच्छा है अगर समझ नहीं आ रही तो घर पे बैठो, बहुत गर्मी है। अच्छा, सेट इंटरवल हमारे पास एक बार चलता नहीं है, बार बार चलता है, जब जब आप चाहोगे तब तब चलाओगे। सेट टाइम आउट एक बार चलेगा, आप बार बार मैसेज करोगे वो आपको बार बार रिस्पॉन्स करेंगे, ये सेट इंटरवल है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा अगर उनको जब तक खिलाते रहोगे। नहीं खिलाओगे तो सेट टाइम आउट, भाई तेरे पैसे खत्म, चल काम ही खत्म हो गया। तो अब सेट टाइम आउट सिर्फ और सिर्फ एक बार चलेगा, सेट इंटरवल बार बार चलेगा। सवाल है कि यूज क्यों करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि कोई एक ऐसा काम, जैसे हमने एक गैलरी बनाई है, अब गैलरी में हमने बार बार उसको चलाना है, तो हमें क्या है कि यूजर को ऑप्शन नहीं देना, खुद ब खुद चलता रहे, तो उसके लिए हमने एक सेट इंटरवल बना लिया। सेट इंटरवल के अंदर हमने अपना एक फंक्शन पास किया और उसमें कंडीशन लगा दी, अगर काउंट की वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो या बराबर हो या छोटी हो 3 से, तो नेक्स्ट को चलाना। अब क्या है, लेकिन आउटपुट में अभी भी बार बार टेस्ट लिखा हुआ आ रहा था, ये बार बार टेस्ट 30 31 ये 2 टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, हमने यहाँ पे कंसोल किया है, तो उससे यही जाहिर हो रहा है कि ये हर बार चल रहा है। ऐसे ही है ना भाई, ये हर बार चल रहा है, तो कभी ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये जाकर क्रैश हो जाएगा। तो क्रैश से बचाने के लिए हमने बोला भाई, क्योंकि हमें पता है हमारी पिक्चर ही 5 है या 6 है, तो हमने जब कंडीशन लगा दी है, कोई ना ऐसा हल होना चाहिए कि ये टाइम ही रुक जाए। तो टाइम को रोकने के लिए सबसे पहले आपने बोला वार, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया, टाइम इक्वल टू वार टाइम इक्वल टू, और अगर इससे बड़ी वैल्यू हो जाए एल्स, और टाइम के लिए आप बोलोगे क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल में आपने अपना ये वेरिएबल पास कर दिया टाइम वाला। अब इससे क्या होगा, अब ये एक बार चला, 2 बार चला, 3 4 5, अब नहीं चलेगा क्योंकि वो टाइम को क्लियर कर चुका है, तो इसलिए अब ये दोबारा नहीं चलेगा। सही है भाई, तो ये दो समझ आ गए, क्लियर इंटर। और बिल्कुल इसी तरह अगर सेट टाइम आउट होगा ना, अच्छा सेट टाइम आउट तो चलता ही एक बार है, तो इसके लिए इन्होंने क्लियर इंटरवल की जगह क्लियर टाइम आउट है, क्लियर टाइम आउट करने के लिए क्लियर टाइम आउट, और उसको करने के लिए क्लियर इंटरवल, लेकिन वो चलता ही एक बार है। जी जी हाँ, उसको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं कि एक बार चलेगा बस, तो फिर आप उसको यूज ही नहीं करते, इसको हमें क्लियर करना पड़ता है क्योंकि ये हर टाइम बाद चल रहा है, तो आप उसको अक्सर यूज नहीं करते लेकिन इसको यूज कर रहे होते। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। अच्छा भाई, अब हमने, तो अब हम इजीली इमेज की गैलरी तो बना पाएंगे, ऐसे है ना भैया, और उसको बना के हमें लाइव करना है और उसकी लिंक हमें ग्रुप में शेयर करनी है लाजमी। वापडा रोकेगा, वो भी रोकेंगे काम करने से, लेकिन हमें रुकना नहीं है। अच्छा, अब हमें ये करना है कि अक्सर हम इनपुट फील्ड के ना, अब जो इनपुट फील्ड होते हैं उसके ऊपर हमें एरर दिखाया जाता है। मतलब अगर मेरे पास, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक इनपुट बनाया, टाइप टेक्स्ट प्लेस ऑर्डर इंटर ईमेल। अब क्या है कि भाई जब मैं यहाँ पे एक बटन लगाऊं तो इस पे क्लिक करूं, मुझे अलर्ट नजर ना आए, इस डब्बे के नीचे लिखा हुआ आ जाए। जो एरर होता है वो अक्सर उस बॉक्स के नीचे लिखा हुआ आता है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम एक अलर्ट दिखा रहे होते हैं कि भाई प्लीज इंटर, तो इससे क्या होता है आपकी वेबसाइट का लुक बहुत खराब हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बोला भाई यहाँ पे बटन, और बटन पे क्लिक को सबमिट, और अब हो क्या, अगर इसमें ईमेल नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आ जाए प्लीज इंटर ईमेल। अगर ईमेल लिखा है लेकिन उसके अंदर @ नहीं लगाया, जीमेल नहीं लगाया, तो यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ आ जाए प्लीज इंटर वैलिड ईमेल। आ रही समझ,
अगर हमने सिंपल पासवर्ड पे जैसे लास्ट टाइम कंडीशन मारी थी, तो वो सब काम करने के लिए हम, मेरे ख्याल इसमें हमने लास्ट काम किया था, यहाँ पे ये उठा लेते हैं इनपुट वाले, जी था ना इनपुट वैल्यू, चलें इसको बना लेते हैं यहाँ पे जाकर। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर हमने एक इनपुट बनाया, इसकी आईडी रख दी ईमेल। अब आपने सिंपल करना क्या है, आपने ये करना है, जैसे इस बटन पे क्लिक को ऑन क्लिक, तो एक सबमिट का फंक्शन हिट हो जाए, और सबमिट के फंक्शन के लिए आपने इसी फाइल के अंदर जाकर एक सबमिट का फंक्शन बना लिया। आपने एक सबसे पहले फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा सबमिट, और सबमिट के अंदर आपको पता है कि भाई सबसे पहले तो मुझे ये डेटा देखना होगा कि इसमें डेटा आया या नहीं आया। तो इसके लिए हम यहाँ पर आकर एक ईमेल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस तरह करके ऐसे ही है ना भैया। इफ अगर ईमेल डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर ये आती है अलर्ट प्लीज इंटर ईमेल एड्रेस, क्लिक करते हैं। अब हम चाहते हैं यार ये अलर्ट ना दिखाए, ये अलर्ट एक बुरा है, आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाए, इस फील्ड के नीचे लिखा हुआ आ जाए। तो आपने इधर आकर सबसे पहले तो थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि कुछ फॉर्म तो लगे। इसको यहाँ से उठाया हमने, इसके अंदर डाल दिया स्टाइल, विड्थ हमने दे दी 50%, मार्जिन दे दी ऑटो, बॉर्डर दे दिए, तो हमारे पास ये आ गई। और यहाँ जाके इसको बोलते हैं और बस 100% के बाहर को जा रही है, हम उसको बोलते हैं 80%, ताकि उसके अंदर रहे। और इसको बोलते हैं, या यहाँ जाके स्टाइलिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, इनपुट विड्थ हमने दे दी 80%, और मार्जिन दे दी 5 हर तरफ से, तो ये आगे। और सबमिट के बटन को चाहिए इतना बड़ा क्यों है, 100% तो बताओ। इसकी हाइट अगर हम सेट करें, बहुत बड़ा हो गया, इसकी हाइट रख देते हैं 50 पिक्सल। अच्छा, अब हमने यहाँ आ गया, और उसको मार्जिन दे देते हैं 5%। और भाई यहाँ आ गया। अब सबमिट के बटन को भी थोड़ा सेट पे करना है, तो आपने बोला बटन विड्थ आपने दे दी हाइट, विड्थ दे दी 100 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो। ठीक है भाई, अब क्या है कि अब जब मैं इस पे सबमिट करूं तो ये अलर्ट यहाँ पे ना आए, इसके नीचे एरर दिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले इस इनपुट फील्ड के नीचे जाकर एक ईमेल का एरर वाला टेक्स्ट बनाना है। बी के नाम से आपने बना लिया, जिसकी आईडी रखी ईमेल एरर। ठीक है भाई, आपने क्या किया, एक आईडी बना ली ईमेल एरर।
अब आपने क्या करना है, यहाँ आकर var email error equal to document dot get element by id, email error, और ये आपने बोल दिया डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में आप ये डाल दो, और पर लिखा आ गया प्लीज इंटर ईमेल एड्रेस। अब हम यहाँ कुछ लिखेंगे तो अब क्या होना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एल्स डॉट टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू खाली कर दो, हिट किया तो यार है जैसे ही आपने ये किया ये। लेकिन होना क्या चाहिए यार, मैं लिखना स्टार्ट करूँ ना इस पर तो हट जाना चाहिए, मतलब ये आ रहा है जैसे लिखूं उसी टाइम हट जाए। आ रही समझ कि अगर नहीं लिखा था तो ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल सही है, सबमिट पे क्लिक किया, लेकिन अब मैंने जैसे ये लिख दिया तो ये हट जाए कि भाई अब क्योंकि उसने यूजर ने उसमें डेटा लिख दिया है। तो इसके लिए आप ईमेल डॉट एड इवेंट लिसनर, इसमें आप मारते हो चेंज, क्या मारते हो, चेंज, और ये आपका एक फंक्शन हो जाएगा। अब आपने क्या बोलना है, जब अब देखो ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। अब आप एक चीज देखिएगा, जब मैं इस पे लिखूंगा ऑन चेंज क्यों नहीं चल रहा, जब आप हटाते हो इसमें ऑन चेंज की जगह डॉट फोकस, जब ये तो फोकस के लिए चल रहा है एक्टिव, माउस इंटर, लेकिन वो माउस इंटर करने पे ना की प्रेस, हाँ की चेंज होगा मेरे ख्याल, की प्रेस, अब सही है, अब चलेगा की प्रेस के ऊपर, जैसे कोई की जैसे ही कोई की प्रेस होगी तुम्हारे पास यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अब हमें क्या करना है, अच्छा अभी तो क्योंकि लिखा हुआ है तो इसलिए सबमिट कर रहे हैं तो ये आ रहा है प्लीज इंटर ईमेल एड्रेस, जैसे ही हम यहाँ कुछ लिख दें तो ये हट जाना चाहिए, ऐसे है ना भैया। अब आपने यहाँ कंडीशन लगानी है, इफ अगर ईमेल डॉट ईमेल इक्वल टू अगर ये खाली नहीं होती, अगर खाली नहीं होती तो आपने ये उठा के लगा दो। अब देखते हैं यहाँ पे गया, क्लिक किया सबमिट पे, जैसे लिखना स्टार्ट किया बढ़ गया, लेकिन जैसे ये खाली हो जाए दोबारा से उस पर लिखा आ जाए प्लीज इंटर ईमेल एड्रेस, क्योंकि एक अच्छा फर्स्ट टाइम नहीं लगाना, फर्स्ट टाइम ये सबमिट भी चले, फर्स्ट टाइम एरर, आप अगर कोई फॉर्म फिल करते हो ना तो ऐसा नहीं होता वो फर्स्ट टाइम एरर दिखा दे प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस, फॉर्म पूरा फिल करते हो उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हो फिर एरर दिखाए जाते हैं, और जहां आप लिखना स्टार्ट कर देते हो वो एरर खुद ब खुद वन बाय वन हटने लग पड़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो उसको नहीं दिखाना प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस, क्योंकि वो बोलेगा अभी लिखा तो है नहीं, पहले एरर दिखा रहे हो। अब मैंने लिख दिया, अब तो सही सी बात है कुछ भी एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल सही फिल हुई है, ऐसी है ना भैया। अच्छा
और एक चीज इसमें जो स्पेस आ रहा है इसको बता देते हैं ताकि बिल्कुल साथ आ जाए। अब लिखना स्टार्ट किया तो आ गया प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस, और जैसे ही लिखना स्टार्ट किया तो ये आ जाए। अब जब इसको चेंज करूं फिर से ये लिखा हुआ आ जाए, तो आपने बोलना है एल्स इफ, अगर ईमेल इक्वल टू दोबारा से खाली हो जाए, ये किया सबमिट, ये हट गया। हम्म, अच्छा लिखा सही है। अब तो चलना चाहिए ना, चेक करते हैं इसको यहाँ, ईमेल इक्वल टू अगर ये हो जाए कंसोल डॉट लॉग, सही, अच्छा ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर कैसे ये सही सही चल रहा है, यहाँ पे फिर ये कैसे सही चल सकता है यार, डॉट वैल्यू आएगा ना। और आपने यहाँ बोला डॉट वैल्यू, की प्रेस नहीं ना हो रही, अब हो रहा है ये, क्या बोलेंगे, ये ये की प्रेस हो रही है, अब की प्रेस नहीं है, अब ये बैक स्पेस, अब बैक स्पेस के लिए हाँ कुछ ना कुछ देखते हैं। की डाउन, की डाउन होगा, चेक करते हैं। की डाउन, तो फिर हमें एक करना चाहिए, ये फंक्शन फिर से ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर भी ये फंक्शन ऐड करा देते हैं। लेकिन यार ये एक बार क्लिक करने पे ये देखो ये हुआ, ये वापसी गया एक, अब मैं क्लिक करूँगा उसके बाद होगा, कैसे, इस पे यहाँ जाते हैं, यहाँ जाकर पहले कंसोल करते हैं, ईमेल डॉट वैल्यू, अभी दो दो रह गए, अब मैं एक रिमूव करूँगा, अभी पीछे बाय डिफॉल्ट एक ई पड़ा है, अब हटाऊंगा तो ये हटेगा, इसको कैसे ट्रिगर करेंगे, बाय डिफॉल्ट स्पेस,
लिखे, अब जब इसको हटाऊंगा, अब इसको ये 3, अब जबकि वहां पे 2 पड़े और जब एक और को हटाया फिर एक फिर एक, इसका क्या हल हो सकता है भैया? क्योंकि अब हमारे पास ये क्या है, प्रिंटर ईमेल एड्रेस, ये की प्रेस पे जाकर ये अच्छा, क्योंकि अब उसको एक खाली मिलता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम क्योंकि खाली होता है उसको ये दिखाता है। अब जब एक लफ्ज लिखूंगा तो वो हटेगा, और अब जब हटाऊंगा, अब हटाऊंगा तो आएगा। तो इसके लिए अपन यही फंक्शन लगाते हैं, इससे अच्छा कि सबमिट के बगैर यहाँ चेक करते हैं। अब हम हिट करते हैं यार, अब लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखने पे भी 2 पे सबमिट हुआ, क्योंकि अब पीछे बाय डिफॉल्ट 1 है। अजीब हो रहा है यार, एक चीज यहाँ जाते हैं, इस पे अगर टेस्ट करते हैं, क्या इस पे भी यही मसला आ रहा है? अभी भी यही है। अब लिखा है एक तो बोल रहा है इंटर वैल्यू, यहाँ जाके चेक करते हैं इसको हम, बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो खाली था, अब लिखा है कि एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें टेस्ट करके देखते हैं। मेरे ख्याल में इससे ये काम कर देगा, क्योंकि हम यहाँ से पास करेंगे दिस, और दिस से ये इजीली उठा लेगा। कौन चाहिए? अभी भी एक ये क्या है, यहाँ से इसमें एक वैल्यू, हाँ नहीं, इसको ना चाचा जी से पूछते हैं, वो हेल्प करेंगे लाजमी, वो बताएंगे। अब क्योंकि इसकी तो आदत हो गई है, ये तो बहुत मेन चीज़ है।
सबमिट से भी हो जाए। सबमिट पे क्लिक किया, ये आ गया। जैसे ही लिखेंगे हट गया। अब 1 2 3 जैसे ही वो प्रेस किया तो उसने दिखा दिया। जब लिखना तो इसके लिए आपको एक नई चीज, अच्छा ये मुझे इससे पहले नहीं पता था यार, फर्स्ट टाइम पता लगा है। ऑन इनपुट, ऑन इनपुट आपका इनपुट की रन टाइम पर वैल्यू लेके आता है। मेहरबानी इसकी कि इसने ये बताया कि ऑन इनपुट आप यूज करो, इसकी जगह पे की प्रेस की जगह ऑन इनपुट यूज करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। सही है भाई। तो अब आपने सिंपल इसको करने के लिए सिंपल हमने यूज कर लिया कि फर्स्ट टाइम सबमिट होगा तो ये आ गया, और जब हट जाएगा तो अब यहाँ से ये पास कर दोगे कि भाई ये एरर। अब आपने क्या करना है, एक चीज, क्योंकि हम चाहते हैं ये फंक्शन बार बार ना बने, ऐसी है ना भाई, वरना नहीं तो ये तो हमें अगर पासवर्ड की फील्ड आ गई तो पासवर्ड की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, उसके लिए दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम एक चीज करके देखते हैं, यहाँ से स्ट्रिंग में भेजते हैं ईमेल, और यहाँ चेक करते हैं क्या ये गेट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे। यहाँ लिखते हैं वैल्यू, या यहाँ लिखते हैं फील्ड नेम, console.log फील्ड नेम। तो हम यहाँ चेक करते हैं तो फील्ड नेम वहां से जो ईमेल लिखा आ रहा है तो वो आ रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके कंडीशन लगानी है, अगर आपकी फील्ड का नाम इक्वल टू ईमेल हो। अच्छा ये देखिए, आप आपने ना ये याद रखना है कि अगर यहाँ से स्मॉल है तो आपने वहां पर भी स्मॉल रखना है, ऐसा ना हो कि कैपिटल हो। अगर ये है तो आपने ये चीज करनी है, इस पे कंडीशन लगानी है। अगर पासवर्ड है, एल्स इफ अगर आपके पास फील्ड का नाम पासवर्ड है तो अब आपको पासवर्ड के लिए कंडीशन मारनी है। तो पासवर्ड के लिए सबसे पहले तो आपको ये दोनों हिट करने पड़ेंगे, और मतलब कॉपी किया आपने, पेस्ट किया, यहाँ जाके आपने एक BR मार दिया ताकि दोनों के बीच में स्पेस आ जाए, और यहाँ से आपने बोल दिया ID पासवर्ड इंटर पासवर्ड, और यहाँ से आपने भेज दिया पासवर्ड। अगर ये हो तो अब आपने यहाँ जाके बोलना है और इसका नाम रख दिया पासवर्ड एरर। सही है भाई। तो सबसे पहले तो आप पासवर्ड एरर को गेट करोगे एक वेरिएबल के अंदर, जैसे आपने ईमेल एरर को गेट किया था, आपने गेट कर लिया पासवर्ड एरर को, और आपने गेट कर लिया पासवर्ड को। यहाँ पे जाकर आपने लिखा पासवर्ड, और जो आपने यहाँ पे आईडी बनाई होगी सिंपल वही आईडी आप यहाँ पर भी पास करोगे। अब आपने यहाँ पे आके कंडीशन मारी, अगर ये हो सबमिट पे भी एल्स इफ। अब आपको हर एक के लिए कंडीशन मारनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी। इस तरह आपने चेक किया, अगर हमारे पास पासवर्ड डॉट वैल्यू, अगर पासवर्ड भी खाली होता है तो भैया यहाँ जाकर पासवर्ड डॉट इनर टेक्स्ट में ये डाल दो, लेकिन सबसे पहले आपने ये कंडीशन मारी ये भी खाली हो और उसके साथ पासवर्ड भी खाली हो। तो अब ये दोनों की दोनों कंडीशन, इसका मतलब ईमेल भी यूजर ने खाली दिया और पासवर्ड भी खाली दिया। तो आप यहाँ जाके लिख दोगे पासवर्ड एरर, और यहाँ लिखोगे प्लीज इंटर पासवर्ड। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये तब चलेगी जब दोनों की दोनों खाली होंगी, मतलब दोनों में डेटा नहीं दिया होगा। फिर ये कंडीशन तब चलेगी अगर ईमेल वो खाली हो। अब आपने इसके लिए
अगर दोनों के दोनों खाली नहीं है तो ये चेक करो कि भाई क्या ईमेल अगर खाली है तो ये एरर दिखाओ, अगर पासवर्ड भी खाली है तो ये पासवर्ड में, अब इसमें कोई भी एक खाली होगा, ऐसी है ना भाई, या तो ये भी खाली हो सकता है या फिर ये भी खाली हो सकता है। अब हम चेक करते हैं, पासवर्ड एरर यहाँ पे ना हिट किया, आ गया भाई प्लीज इंटर ईमेल एड्रेस, प्लीज इंटर पासवर्ड। यहाँ पे तो ये काम सही कर रहा है, यहाँ पे अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने अभी इसको सेट नहीं किया हुआ। आपने यहाँ जाके बोलना है कि पासवर्ड एरर को खाली कर दो। अब हम देखते हैं, दोनों पे आ गया, इस पे लिखना स्टार्ट किया, पासवर्ड से हट गया, जैसे हम हटाएंगे, अब क्योंकि इस पे कंडीशन अभी तक नहीं मारी, ऐसी है ना भाई, एल्स अगर खाली होता है, सबमिट किया, दोनों खाली खाली हुए, पासवर्ड लगाया, ये हो गया, खाली करते हैं, प्लीज एंटर पासवर्ड, लिखना स्टार्ट किया, हट गया, यहाँ पे आए, लिखना स्टार्ट किया, सही है, हटाया, प्लीज एंटर पासवर्ड, ठीक है भाई। अब इसके अंदर आप, अब इसमें आपने क्या करना है, ये तो इस पे एक कंडीशन आएगी कि आपका पासवर्ड या ईमेल वैलिडेट होना चाहिए। आपने ये असाइनमेंट आपकी ये है कि ये तो हो गया कि भाई सही है फील्ड्स में, लेकिन पहली पासवर्ड 8 लेटर होने चाहिए, उसके बाद दूसरा कैपिटल लेटर होना चाहिए, लेकिन अलर्ट में नहीं, यहाँ फील्ड में यूजर को नजर आए कि भाई मैं क्या क्या गलत डाल रहा हूँ, और वो ऑन इनपुट के जरिए अब तो इजीली हो जाएगा। जी जी हाँ, आप गैलरी को भी ट्राई करना, इसको भी साथ ट्राई करना लाजमी, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, आज मैंने इसीलिए डॉम स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि डॉम स्टार्ट करता तो हम खुद डॉम हो जाते, इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ कर लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपने ये फॉर्म पे ट्राई करके आना है।